हेलो डियर क्लास 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको भाई कोर्सेज मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। इसी के साथ साथ CBSE बोर्ड के सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। और यदि मैं बात करूं अदर स्टेट बोर्ड्स की तो हम अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान बोर्ड। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके आराम से चेक कर सकते हैं और ई बुक्स या ई नोट्स को भी अवेल कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आ जाइए फटाफट से क्लास में। सभी का भाई बहुत बहुत स्वागत है। और क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आज की अमेजिंग सी क्लास को, बढ़िया धमाकेदार जो क्लास होने वाली है, इसको फटाफट से लाइक करना है, शेयर करना है। आई होप सभी ने कर ही दिया होगा। तो फिर आ जाइए, देर नहीं करेंगे, फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप सभी को मालूम है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 क्लास 11 का हमारा चल रहा है। इसमें हम ऑलरेडी सारी चीज़ें देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट समझ लिए, क्या क्या चीज़ें हैं, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, अकाउंट्स बाई ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ अकाउंट, मॉडर्न टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, बहुत सारी फलानी ठिकानी सारी चीज़ें देख ली हमने, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। फाइनली अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास में भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाए थे, है ना, आप लोगों ने भी किए थे। हमने साथ में मिलकर एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो आपके बेसिक नॉलेज वाले थे, जिससे आपको ये आइडिया लग ही गया होगा कि कितना आपको समझ में आया। तो आज क्या लेकर आए हैं, आज आपके लिए एक्सरसाइज पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 जो पिछला हमने देखा था वहां पे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज उसके आगे से मैं आपको सॉल्व कराने जा रही हूँ, दैट इज योर पार्ट 2, राइट। सो एज यू नो चैप्टर 6 जिसका नाम क्या है, अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे रूल्स आई होप आपने सीख लिए हैं। आपको कुछ ट्रिक भी बताई थी मैंने रूल्स याद करने की, तो अब उम्मीद है कि आप सभी लोगों को रूल्स वगैरह, टाइप्स ऑफ अकाउंट, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो फिर आ जाओ फटाफट से आज क्वेश्चन लगा लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन लगाने से पहले जल्दी कॉपी पेन ले आओ फटाफट से। भाई मेरी क्लास स्टार्ट होने से पहले ही ना टेबल पे कॉपी और पेन रेडी रहना चाहिए, क्योंकि मालूम है भाई अकाउंट्स में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल्स करने हैं ना, सारे सॉल्यूशंस ही करने हैं हमें, थ्योरी तो थोड़ी बहुत ही रहती है। तो बस ले आओ कॉपी पेन ले आओ, क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो। 1 तो नहीं होगा, आई थिंक कौन सा है, चलो देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन थे पार्ट 1 में जा चुके हैं। आई होप आप लोगों ने क्लास देख ली होगी, नहीं देखी तो भाई दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 शुरू कर देते हैं। उम्मीद है सभी की कॉपी पेन रेडी है, सभी ने क्वेश्चन नंबर 5 डाल लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ना पहले, है ना। क्वेश्चन कह रहा है ओपन अ टी शेप कैश अकाउंट विद द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। आपको कुछ ट्रांजैक्शंस देके रखे हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टी शेप कैश अकाउंट बनाओ। टी शेप का तो पता ही है ना, हम लोगों ने फॉर्मेट ऑर्मेट सब सीखा है। इनफैक्ट पिछली वाली जो क्लास थी वहाँ पे एक अकाउंट भी बना चुके हैं हम, आई थिंक मशीनरी अकाउंट बनाया था हमने, है ना। पिछली क्लास में मशीनरी अकाउंट बनाया था टी शेप वाला। आज भी वही टी शेप अकाउंट बनाना है, लेकिन कैश अकाउंट बनाना है ना। पिछला मशीनरी अकाउंट था, आज कैश अकाउंट बनाना है। तो कैश मतलब क्या होता है बताओ। कैश मतलब असेट, है ना, बिजनेस का असेट, जिससे बिजनेस को आज तो फायदा हो ही रहा है, आने वाले समय में भी फायदा होगा। तो ये है असेट, मतलब एक तरीके से जो रूल लगेगा। भाई असेट मैंने क्यों बताया, भाई मेरे को क्या लेना देना, मैं क्यों आपको असेट बता रही हूँ कि कैश मतलब असेट होता है, इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में घंटी बज जाए। किसकी घंटी बज जाए कि भैया इसमें जो रूल है वो असेट अकाउंट वाला लगेगा, है ना, असेट अकाउंट वाला रूल लगेगा। कौन सा रूल, डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, वो जो रूल है ना, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, किस पर बेस्ड होके लगेगा, असेट अकाउंट वाला लगेगा। ठीक है, तो जल्दी से घंटी बज गई। ट्रिक तो आई होप सभी को याद होगी, नहीं होगी तो अभी मैं दोबारा बता दूंगी, तो वही ट्रिक यूज कर लोगे तो रूल आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से याद आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो कैश अकाउंट बनाना है। ट्रांजैक्शन देके रखे तो भाई सबसे पहला ट्रांजैक्शन उठा लेते हैं। क्या कह रहा है पहला ट्रांजैक्शन, गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। भाई ये गुरमान नाम के कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश लेकर आए हैं। बिजनेस में कितना, 40,000 रुपए कैश लेकर आए। तो मतलब क्या हो गया इसका, सबसे पहले तो क्या बनाना है, कैश अकाउंट। तो आ जाओ पहले तो फॉर्मेट रेडी कर लो। ये लो भाई मेरा तो बन गया। आई होप आप लोगों ने भी सबने स्केल से लाइन वाइन खींच के बना ही लिया होगा। तो मालूम आपको डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF एंड अमाउंट। अब इसमें क्रेडिट साइड कौन सा है, डेबिट कौन सा है, तो मैं लिख देती हूँ, ये होता है आपका डेबिट साइड
और वो वाला राइट साइड वाला आपका होता है क्रेडिट साइड, ठीक है। ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये होता है डेबिट, वो होता है क्रेडिट, ठीक है। और एक और चीज बता दूं मैं आपको, चलो यहीं पे एक वो ट्रिक भी बता देती हूँ जो मैं आपको बताने वाली, वैसे तो मैंने हर क्लास में बताई है, पर ठीक है कोई स्टूडेंट्स यदि नए हो जिन्होंने नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। मैंने जो ट्रिक बताई थी वो ये बताई थी आपको कि ए और ई DI है, बाकी सब, रुको, बाकी सब DD है। ये मैंने ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? ए और ई DI है, बाकी सब DD है। मतलब इसका क्या मतलब है? ए मतलब असेट, ई मतलब एक्सपेंस और बाकी सब मतलब रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी, है ना। बाकी सब में क्या आ गया? रेवेन्यू अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। यही 5 तरीके के अकाउंट पढ़े थे, है ना, यही 5 पढ़े थे, असेट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यू, लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट। 5 तरीके के मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पढ़े थे, जिसका रूल का मतलब रूल कैसे याद रखना वो ट्रिक है यहाँ पे। असेट और एक्सपेंस के केस में क्या करते हो? डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज, और रेवेन्यू, लायबिलिटी और कैपिटल के केस में क्या करते हो? डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज, ठीक है। DD मतलब डेबिट द डिक्रीज और DI मतलब डेबिट द इंक्रीज। जाहिर सी बात है यदि डेबिट इंक्रीज हो रहा होगा तो डिक्रीज क्या होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है। तो अभी हमारा कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट है, मतलब असेट वाला है। असेट का रूल ये कहता है डेबिट द डिक्रीज और एक और सॉरी हाँ डेबिट द इंक्रीज और क्रेडिट द डिक्रीज, यही कहता है ना, यही कहता है, ठीक है, याद रहेगा, यही होता है रूल असेट का, क्योंकि असेट अकाउंट है तो असेट का रूल क्या कहता है? डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। तो आ जाओ, सबसे पहला ट्रांजेक्शन, गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गुरमान ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश पे। बिजनेस में क्या आया? कैश आया। बिजनेस स्टार्ट किया कैश पे, तो भाई जाहिर सी बात है कि कैश आया। कितने का कैश आया? क्वेश्चन में देखो 40,000 लिखा है ना, 40,000 लिखा है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस का कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है, तो असेट का इंक्रीज होना कहाँ लिखाएगा? डेबिट साइड लिखाएगा, ठीक है। तो आ जाओ, डेबिट साइड लिखेंगे। डेबिट साइड मतलब यहाँ लिखेंगे, किस नाम से लिखेंगे? किस नाम से लिखेंगे? यहाँ पे ऊपर तो हमें मालूम है क्या है हमारा? कैश अकाउंट है ना। तो हमेशा अकाउंट में अदर अकाउंट का नाम लिखते हैं। कैश अकाउंट है ये तो पता है, अदर अकाउंट क्या है भाई? बिजनेस स्टार्ट किया मतलब क्या आई? कैपिटल आई, समझ रहे हो आप? देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 40,000 आप कैश लेकर आए, बिजनेस में कैश आया मतलब कैपिटल आई, तो कैश अकाउंट तो मालूम है बन रहा है। अदर अकाउंट में क्या आ जाएगा? कैपिटल, क्योंकि हम बिजनेस में क्या लेकर आए हैं? कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट कितना? 40,000 लेके आए, तो हम अमाउंट में लिख देंगे 40,000। डेट नहीं मालूम तो एज इट इज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। जिस क्वेश्चन में डेट दी हो लिख दो, JF दिया है तो लिख दो, नहीं दिया तो खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। ओके, पहला हो गया। दूसरा है परचेज गुड्स। अब आपने गुड्स खरीदे, है ना, अब गुड्स खरीदे, खर्चा हो गया, फ्री में तो गुड्स मिलेंगे नहीं, खर्चा हो गया, कैश कम हो गया, कितने से? 20,000 से। पहले 40,000 कैश आया कैपिटल के फॉर्म में, अब 20,000 का कैश चला गया, कैश कम हो गया, मतलब असेट आपके डिक्रीज हो गए। असेट का डिक्रीज होना, असेट का डिक्रीज होना मतलब क्रेडिट में आएगा। किस नाम से आएगा? परचेज अकाउंट से आएगा, क्योंकि गुड्स खरीदे मतलब परचेज किया, तो किस अकाउंट से आएगा आपका? क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। 20,000 रुपए, ठीक है, 20,000 से आपका कैश कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने परचेज कर लिया। आपने क्या किया? परचेज कर लिया 20,000 से, इसलिए आपका कैश कम हो गया। दूसरा हो गया। तीसरा ट्रांजेक्शन कह रहा है गुड्स सोल्ड। अब आपने बेचे, गुड्स को बेचे मतलब कैश आया, है ना, गुड्स बेचे मतलब अब कैश आया। कितने से आया भाई? 24,000 से अब आपके पास कैश आ गया। तो कैश का आना मतलब कैश इंक्रीज हुआ, कैश का आना, 24,000 के गुड बेचे तो कैश आया, कैश का इंक्रीज, असेट का इंक्रीज होना मतलब डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखोगे, किस नाम से लिखोगे? गुड्स बेचे मतलब सेल्स करिए, तो किस नाम से आएगा? डेबिट साइड पे आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए से किया है भाई? 24,000 से किया है, लिख दो भैया 24,000 रुपए हो गया, ठीक है। तीसरा ट्रांजेक्शन डन। चौथा कह रहा है पेड रेंट। आपने रेंट पे किए 400 के रेंट आपने पे किया, कैश कम हो गया, कैश डिक्रीज हो गया, कैश का डिक्रीज होना क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो क्रेडिट साइड क्या लिख दोगे? बाय रेंट, ठीक है, क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय रेंट
अकाउंट कितना 400 का, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना, सिंपल है आपका ये ट्रांजेक्शन। देन पेड सैलरी, अब भाई वैसे ही जैसे रेंट पे किया आपने सैलरी भी पे करी 600 रुपए की, सैलरी पे करी, कैश कम हो गया, मतलब असेट का डिक्रीज होना क्रेडिट साइड पे आता है, तो लिख दो बाय सैलरी अकाउंट। 600 रुपए से पे कर दी सैलरी, भाई 600 रुपए के कैश कम हो गए, कैश का कम होना क्रेडिट साइड पे आ गया। चलो 5वां हो गया। अब देखो 6th वाला क्या कह रहा है, ड्रू फॉर पर्सनल यूज। भाई पर्सनल यूज के लिए आपने क्या किया, पैसा निकाल लिया, तो पहली चीज तो पैसा कम हो गया आपका 1000 रुपए से, 1000 रुपए से पैसा कम हो गया, कैश कम हो गया, पर्सनल यूज के लिए निकाला, इसका मतलब क्या किया, ड्रॉइंग कर ली, ड्रॉइंग करी, ठीक है। तो कितना, अभी देखो पैसा क्या हुआ, डिक्रीज, तो असेट का डिक्रीज होना क्रेडिट साइड पे किस नाम से आएगा, भाई ड्रॉइंग करी है ना, तो क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय ड्रॉइंग अकाउंट, बाय ड्रॉइंग अकाउंट, कितने की, 1000 रुपए की, क्लियर है ना, इतनी अमाउंट है ना 1000, हाँ 1000। तो ये आपके पूरे 6 ट्रांजेक्शंस थे जो हो गए, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, बैलेंस टोटल करते हैं, और फिर या तो यहाँ पे लार्ज आएगा, मतलब यहाँ पे ज्यादा वैल्यू आएगी, या यहाँ ज्यादा वैल्यू आएगी, यहाँ ज्यादा है मतलब डेबिट बैलेंस, यहाँ ज्यादा है मतलब क्रेडिट बैलेंस, जहां भी डिफरेंस बचेगा, मतलब जहाँ पे भी कमी जहां भी आएगी वहां पे हम बैलेंस कैरिड डाउन कर देंगे, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो रहा है भाई, 40,000 है और ये 24,000 है, कर लो भाई फटाफट से 40 और 24 को टोटल, और बाकी क्या अमाउंट कर दो, तो भाई 40 और 24 कितना हो गया, 64,000 है ना, ये हो गया 64,000, मतलब इसी साइड की वैल्यू ज्यादा है, देखो वहां तो छोटी छोटी वैल्यू है, देखो 20,000, 400, 600, मतलब 2000, 1000 और ये 2000, तो ये हो गया, और ये 20,000 मतलब ये हो गया 22,000, वो 22,000 हो गया, और ये आपका लार्जर है, ये कितना है 64,000 है ना, 64,000 है, यहाँ जाहिर सी बात है वहां भी उतना ही आना चाहिए, दोनों साइड बराबर रहना चाहिए, परंतु बराबर है तो नहीं, इस साइड कमी है। तो पहली चीज यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे लार्जर वैल्यू है, मतलब डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस आया है, लेकिन वहां पे तो जाएगा आपका बैलेंस है ना, क्या जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जिसको आप नेक्स्ट ईयर पे कैरिड करके लेके जाओगे, नेक्स्ट ईयर आप उसको कैरी करके लेके जाओगे, ठीक है। तो वो बैलेंस कितना आ रहा है बताओ, कितना आएगा भाई, जाहिर सी बात है ये है 20 और ये 1000 और ये 1000, 2000 मतलब 22,000, माइनस कर दो, इसमें से 22,000 को माइनस करोगे तो 42,000 आ रहा है ना, 22,000 को यदि 64,000 में से माइनस कर दोगे तो 42,000 आपका बैलेंस आ गया, ठीक है, 42,000, जिसे आप कैरिट डाउन कर लोगे और अगले साल ब्रॉट डाउन करोगे, जब अगले साल कैश अकाउंट बनाओगे ना, नेक्स्ट ईयर जब, ये तो इस साल का कैश अकाउंट है, अगले साल जब कैश अकाउंट बनाओगे तो यही बैलेंस से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे लिखा है बाय बैलेंस कैरिट डाउन, क्रेडिट साइड का है, इसको यहाँ पे लेके आओगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000 यहाँ पे लेके आओगे, और फिर यहाँ से आपका नया अकाउंट बनेगा, ठीक है, समझ गए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, डन है ना, ले लिया सभी ने, तो आ जाओ अब इसको हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आ जाइए, लाइक शेयर कर दो भाई, है ना, फटाफट से लाइक शेयर कर दो, पहला क्वेश्चन हो गया है, ये रूल्स बस याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बाकी फिर तो काम आप अपने आप कर ही लोगे, ठीक है। तो आ जाओ भाई, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लेते हैं, ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर का बनाना है, एक टी शेप अकाउंट आपको क्रेडिटर जो कि राकेश है, एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द प्रॉपर साइड, ये ट्रांजैक्शन है, आपको प्रॉपर साइड लिखना है, डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा। अब यहाँ जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये कि क्रेडिटर आपके लिए कौन होते हैं, क्रेडिटर मतलब आपके लिए एक बर्डन, एक ऑब्लिगेशन कि यार फ्यूचर में इसको पैसा देना है, मतलब लायबिलिटी है ना, क्रेडिटर आपके लिए लायबिलिटी है, तो इसमें क्या बनेगा, लायबिलिटी अकाउंट बनेगा। और लायबिलिटी अकाउंट का क्या कहता है रूल, लायबिलिटी अकाउंट का मैंने बताया था कि ए और ई तो डीडी है, बाकी सब डीआई नहीं, सॉरी ए और ई डीआई है, बाकी सब डीडी हैं, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, ए और ई डीआई है, बाकी सब डीडी हैं, तो एल भी बाकी सब में आता है, तो बाकी सब क्या है, डीडी है। तो यदि हम लायबिलिटी का बना रहे हैं तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे डिक्रीज को, क्रेडिट करेंगे इंक्रीज को, ये डिक्रीज है ये इंक्रीज है, समझ रहे हो, ये लायबिलिटी अकाउंट का रूल है। किसका रूल है, लायबिलिटी अकाउंट का, कि डेबिट करो डिक्रीज और क्रेडिट करो इंक्रीज, क्लियर, समझ गए। अब आ जाओ पहला ट्रांजेक्शन,
गुड परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, आपने उधारी पे, क्रेडिट पे कितना का उधारी की भाई, 50,000 की, 50,000 की उधारी पे आपने क्या किया, गुड्स को परचेज किया, किससे, राकेश, राकेश नाम के आपके क्रेडिटर्स है जिससे आपने उधारी पे सामान लिया। गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, उधारी पे सामान लिया तो क्या हो गया, 50,000 की उधारी बढ़ गई, 50,000 की आपकी क्या हो गई, उधारी बढ़ गई। सबसे पहले अकाउंट बना लो भाई, इस तरीके का अकाउंट है, अकाउंट का नाम क्या है, क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट है ना, क्रेडिटर अकाउंट हो गया। मालूम है आपको क्रेडिटर मतलब आपके लिए एक तरीके की लायबिलिटी, या आप ऐसा भी कर सकते हो जो क्रेडिटर का इसमें नाम दिया है शायद, है ना, राकेश, चलो तो हम इसको नाम से ही बनाते, क्योंकि नाम दिया है तो नाम से बना लेंगे, क्योंकि यदि नाम नहीं दिया होता तो क्रेडिटर लिखते, पर यहाँ पे आपको क्रेडिटर का नाम दिया है तो फिर बढ़िया तरीका यही है कि उसका नाम ही लिख दो ना, क्योंकि हो सकता है आपके 4-5 क्रेडिटर हो, जरूरी थोड़ी कंपनी उधार एक ही से ले रही है, 2-4 लोगों से ले रही होगी, जैसे कि राकेश है, यहाँ पे राकेश ही है ना, हाँ राकेश, रमेश, सुरेश, ऐसे करके 2-4 लोगों से ले रही होगी क्रेडिट, तो इसलिए नाम दिया है तो नाम लिखना ज्यादा सही है। चलो तो अब सबसे पहला ट्रांजैक्शन है कि आपने क्या किया है, परचेज किया है, कितने से किया है भाई, 50,000 है ना, 50,000 से आपने परचेज किया क्रेडिट पे, तो यहाँ पे हुआ क्या, परचेज, देखो गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, 50,000 रुपए, क्या हुआ आपका, क्रेडिट बढ़ गया, उधार बढ़ गया, कहाँ गया, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार पे लिया, 50,000 का आपका उधार बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, है ना, क्रेडिट मतलब जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई, देखो यही बोला है ना, गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, आपकी 50,000 की उधारी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, तो मैंने क्या बोला, यदि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड पे लिखो, तो हम इसको क्रेडिट साइड ही लिखेंगे ना, क्योंकि अब हमारी लाइबिलिटी 50,000 से बढ़ गई, हमने उधारी पे सामान खरीद लिया, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, हमारे क्रेडिटर बढ़ गए, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड पे लिखो, किस नाम से लिखोगे, अब भाई क्रेडिटर हो, मतलब सामने वाला आप, मतलब आप जो है क्रेडिट पे आपने लिया ये तो पता है, पर जो चीज ली है, अदर अकाउंट क्या बनेगा, परचेज बनेगा, क्योंकि आपने गुड्स खरीदे तो अदर अकाउंट में क्या आएगा, परचेज आएगा, क्योंकि आपने गुड्स खरीदे इसलिए अदर अकाउंट में परचेज आएगा। कैसे आएगा, लिख लो भाई यहाँ पे, बाय परचेज अकाउंट, 50,000 से आपने परचेज किया और इससे क्या हुआ भाई, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, पहला ट्रांजैक्शन सॉल्व हो गया। अब दूसरा ट्रांजैक्शन कहता है गुड्स रिटर्न टू राकेश, अब आपने क्या किया, उसको गुड्स वापस कर दिए, पहले उससे 50,000 के गुड्स खरीदे थे, अब आपने उसको 5,000 के, उस 50,000 में से कितने के भाई, 5,000 के गुड्स आपने उसको रिटर्न कर दिए, तो इसका मतलब अभी क्या हुआ, आपकी लाइबिलिटी या आपके जो पैसा जो आपको देना था वो कम हो गया ना, पहले 50 देना था, अब 5 का तो आप गुड्स उसको वापस कर रहे हो, तो मतलब अब आपको सिर्फ 45,000 ही देने हैं, 5,000 के तो गुड्स आप उसको दे रहे हो, लौटा रहे हो, इसका मतलब लाइबिलिटी कम हो गई कि नहीं भाई, पहले 50,000 की थी, अब उसमें से 5,000 के तो गुड्स वापस कर रहे हो, तो अब वो 50,000 की लाइबिलिटी कितने की हो गई, 45,000 की हो गई, 5,000 की लाइबिलिटी कम हो गई, तो लाइबिलिटी का डिक्रीज होना हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है, तो ये डेबिट साइड पे आएगा, नाम क्या आएगा, रिटर्न, गुड्स रिटर्न कर दिए, ठीक है, तो नाम क्या आएगा, परचेज रिटर्न, ठीक है, किस नाम से लिखेंगे हम इसको, परचेज रिटर्न के नाम से, और अमाउंट कितना लिखेंगे, 5,000, क्योंकि 5,000 का गुड्स हमने वापस कर दिया, तो आ जाओ भाई अकाउंट में, किस साइड लिखना है, डेबिट साइड पे लिखना है, चलो एक बार लिख दूं मैं, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड, है ना, चलो ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू परचेज रिटर्न, अच्छा मैं येलो से लिख रही थी, चलो आ जाओ भाई येलो पे आ जाओ, तो दिक्कत ही नहीं है कोई, टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट, कितने का, 5,000 का गुड्स आपने रिटर्न कर दिया, आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी का कम होना मतलब डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, चलो सेकंड वाला भी हो गया। अब तीसरा क्या कह रहा है, पेड टू राकेश, चलो अब जो क्रेडिटर है सामने वाला बंदा जिसको आपको 50 देने थे, जिसमें से 5,000 का तो वापस कर दिया था गुड, बचे सिर्फ 45 थे, जिसमें से अब आप सोच रहे हो कि चलो यार उसका 20,000 रुपये दे देते हैं, तो 20,000 आप उसको दे रहे हो, पे कर रहे हो राकेश को, कितना, 20,000, मतलब क्या हो गया, इसका लाइबिलिटी कम हो रही है ना, लाइबिलिटी कम हो रही, 20,000 दे रहे हो मतलब आपकी जो उधारी है वो कम हो रही है, तो लाइबिलिटी का कम होना, डिक्रीज होना कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है, ठीक है, तो डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड कर देंगे, किस नाम से करेंगे भाई, देखो क्रेडिटर्स तो है हमारा राकेश, वो तो हमें मालूम है, लेकिन हम उसको 20,000 दे रहे हैं, मतलब कैश दे रहे हैं,
कैश जा रहा है, तो जो अदर अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि हम उसको पे कर रहे हैं ना, कैश पे कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट कितना दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं, है ना भाई, राकेश को दे रहे हैं ये तो पता है, लेकिन क्या दे रहे हैं, कैश। अदर अकाउंट में कैश आ जाएगा टू 20,000, ठीक है, ओके, थर्ड वाला हो गया। फोर्थ क्या कहता है, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। अब आपने भाई फिर से उससे उधारी पे सामान ले लिया 10,000 का, है ना, मतलब 10,000 की उधारी हो गई, मतलब लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई। तो लाइबिलिटी का इंक्रीज होना क्रेडिट साइड पे जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट साइड पे अगेन आप क्या कर दोगे, बाय परचेज, आपने उससे फिर से उधारी पे सामान खरीद लिया, तो उधारी पे लिया ये तो मालूम है, पर अदर अकाउंट में क्या आ जाएगा, परचेज। अदर अकाउंट में परचेज आएगा क्योंकि आपने परचेज कर लिया 10,000 का, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, 10,000 है ना अमाउंट, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, हाँ 10,000 है। तो ये आपके हो गए, है ना, चारों ट्रांजेक्शन हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इसको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस करना है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले टोटल कर लो, ये कितना हो गया भाई आपका 25,000, और वहां 50,000 है और 10,000, मतलब 60,000, मतलब वहां का बैलेंस ज्यादा है ना, 60,000 ये हो गया। तो जाहिर सी बात है इधर भी 60 ही होना चाहिए ना। अच्छा ये डेट वाला है, इधर लिख लो भैया, ये हो गया 60, ठीक है। अब वहां की वैल्यू ज्यादा है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है ना, क्रेडिट बैलेंस आया वो ज्यादा बड़ी वैल्यू है, परंतु अब इस साइड हमें क्या करना पड़ेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा ना, टू बैलेंस कैरिड डाउन हमें करना पड़ेगा। कैसे करोगे भाई, ये कितना हो गया 25,000, 60,000 में से 25,000 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा भाई, 60 में से 25 को माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 35,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 35,000 आपका बैलेंस। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ ताकि आप एकदम फ्लुएंट हो जाओ, क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है, फटाफट से आपको चीजें आने लगे। आने के लिए रूल पता होने चाहिए, जिसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी, फटाफट से यदि वो ट्रिक लगा ली, क्या है, ए और ई DI है, बाकी सब DD है, ये यदि ट्रिक पता है तो फटाफट से पता लगा लोगे क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, क्योंकि अकाउंट्स में ये डेबिट क्रेडिट के चक्कर में ही ना पूरे अकाउंट्स निकल जाती है हमारी, है ना। तो यहाँ यदि आप कंफ्यूज नहीं हुए तो बस बढ़िया, फिर तो आपकी स्मूथ जर्नी अकाउंट्स की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि क्या हो भाई, आपको पता लग जाए क्या डेबिट क्या क्रेडिट, ठीक है ना। तो ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट, डन, है ना, सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। तो बढ़ते हैं अब आगे अगले प्रश्न की, और आ जाइए भाई जल्दी से लाइक शेयर कर दो, और छठवा हो गया है, अब लाइक शेयर तो बनता है, फटाफट से लाइक शेयर कर दो, फिर अगला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है, अगला क्वेश्चन और भी मजेदार होने वाला है। तो आ जाए क्वेश्चन नंबर 7वां, लाइक शेयर कर दिया, पढ़ लो आप क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर द प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको इसमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, रूल क्या है वही है, ए और ई DI है, तो ये तो क्या है कैपिटल है, तो बाकी सब में आ गया। तो बाकी सब में क्या होता है, जैसे कि ये कैपिटल अकाउंट है तो बाकी सब का क्या है, डेबिट करना है यदि कोई डिक्रीज है, क्रेडिट करना है यदि कोई इंक्रीज है, बस इतना। ये फटाफट से यदि रूल लिख लिया ना आपने तो ये पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको मालूम है ना डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी, कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी, ये रूल मालूम है। तो फिर ये क्वेश्चन आपके बाएं हाथ का खेल है, बाएं ये वाले हाथ का खेल है, ठीक है। फिलहाल तो मेरा सीधे हाथ का खेल है क्योंकि मैं सीधे हाथ से लिखती हूँ, ठीक है। तो चलो ट्रांजैक्शन कर लो। अब इसमें देखो डेट भी दी है, तो बस अब जो अकाउंट बनेगा हमारा टी शेप वाला अकाउंट, उसमें डेट भी लिखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में डेट दी है तो हम डेट भी लिखेंगे, नहीं दी होती तो नहीं लिखते। तो पहला ट्रांजैक्शन कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, है ना, कैश आप लेके आए हो, बिजनेस आपने स्टार्ट किया 45,000 का। तो आ जाओ पहले अकाउंट लिख लो, कैपिटल अकाउंट बनाना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है, ये होता है डेबिट साइड एंड दिस इज कॉल्ड अर क्रेडिट साइड, राइट। चलो तो फिर आ जाओ, देर किस बात की, क्या बोल रहा था पहला ट्रांजैक्शन भाई, बिजनेस आपने स्टार्ट किया है कैश पे, मतलब इसका क्या मतलब है, बिजनेस आपने कैश पे स्टार्ट किया मतलब कैपिटल बढ़ गई, भाई कैश लेकर आए, बिजनेस में पैसा लेकर आए, कैपिटल बढ़ गई कितने से 45,000 से, तो कैपिटल का बढ़ना, कैपिटल का इंक्रीज होना मतलब क्रेडिट साइड पे जाएगा, ठीक है, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे लिख दो। अब क्रेडिट साइड पे लिखेंगे तो, पर अदर अकाउंट कौन सा लिखेंगे, देखो ये तो मालूम है कि हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट आएगा, अदर अकाउंट आपका कौन सा बन जाएगा, कैश अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बाय
कैश अकाउंट, क्योंकि अदर चीज में कैश ही है ना भाई, कैश ही तो आ रहा है, कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल आ रही है, ये तो पता है। अदर अकाउंट में कैश है क्योंकि कैश आ रहा है। कितना आ रहा है? 45,000 है, आई थिंक, यस आई एम राइट। कितना है? 45,000। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना? पहला ट्रांजेक्शन हो गया। अच्छा भाई डेट भी लिखनी है, 1 अप्रैल की बात है, ये 2022 की है ना? ये 2023। अच्छा इनने ऐसा दिया है 1 अप्रैल से यहाँ तक का, फिर 2023 लग गया, ये मार्च 31 हो गया, मतलब 2022 की कहानी है ना? 1 अप्रैल भाई डेट डाल लो, दी है तो डालनी पड़ेगी। 1 अप्रैल 2022 की बात हो रही है ये। क्लियर? अब आ जाओ दूसरे ट्रांजेक्शन पे, ये हो गया। अब 10 मई को क्या हुआ? विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए ओनर ने कैपिटल में से पैसा निकाल लिया 10,000 का। क्या हो गया? कैपिटल कम हो गई, डिक्रीज हो गई। कैपिटल का डिक्रीज होना डेबिट होता है। किस नाम से होगा? अदर अकाउंट में ड्राइंग, क्योंकि आपने ड्राइंग करी है, आपने क्या कर दी? ड्राइंग कर दी, है ना? तो टू ड्राइंग अकाउंट कितने की है भाई? 10,000 की करी क्या? हाँ भाई 10,000 की करी है, तो यहाँ पे लिख दो 10,000। और आपने 10 मई को करी है ना 2022 में, 10 मई को आपने बढ़िया से ये काम करा और आपने ड्राइंग कर दी। हो गया दूसरा ट्रांजैक्शन। तीसरा कह रहा है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब आप और कैपिटल बिजनेस में लेकर आए हो, वही मतलब कैश लेकर आए हो, है ना? कैपिटल लाए हो मतलब कैश। कितनी भाई? 55,000 की। 55,000 की लाए हो तो क्या हो रही है? कैपिटल इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होना मतलब क्रेडिट साइड पे आएगा, तो लिख दो भैया क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट। 55,000 की आप फर्दर कैपिटल लेकर आ रहे हो, 55,000 की। किस तारीख को? आई थिंक 15 जुलाई। ठीक है 15 जुलाई को आ रही है, तो मैं यहाँ डेट लिख दूंगी 15 जुलाई। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना? आ जाओ अब अगले ट्रांजेक्शन पे। 30 नवंबर को इनकम टैक्स पे कर रहे हो 5,000 का। अब मुझे बताओ क्या होगा? बताओ अब ये बात आप बताओगे, कमेंट्स में बताओगे। इनकम टैक्स यदि पे कर रहे हो तो क्या होगा? बताओ। आप बोलोगे मैम ये तो बिजनेस का खर्चा है टैक्स पे करना, लेकिन माय डियर स्टूडेंट आपसे बोला है इनकम टैक्स पे। इनकम टैक्स कौन पे करता है? इंडिविजुअल पे करता है, एक पर्सन पे करता है। जो इनकम कमाता है वो इनकम टैक्स भरता है, समझ रहे हो आप? जो इनकम कमाएगा वो इनकम टैक्स पे करेगा। तो इनकम टैक्स पे करने का यहाँ ये मतलब है। आप ये चीज आगे भी याद रखना, आज तो याद रखोगे, आगे भी याद रखना कि जब भी क्वेश्चन में अकाउंट्स के कोई भी क्वेश्चन में, अभी 11th में हो, 12th में जाओगे तब भी अकाउंट्स पढ़ोगे, तो जब भी इनकम टैक्स पे करने की बात आ जाए तो समझ जाना इनकम टैक्स कौन पे कर रहा है? ओनर, बिजनेस का मालिक पे कर रहा है। तो बिजनेस का जो मालिक है वो यदि उसका खुद का टैक्स पे कर रहा है, क्योंकि उसकी इनकम उसकी खुद की है, उस पर टैक्स भरना उसका खुद का काम है। यदि वो बिजनेस में से पैसा लेके भर रहा है उसका खुद की इनकम का टैक्स, तो मतलब ये वो ड्राइंग कर रहा है। समझ रहे हो? ये क्या कर रहा है? वो ड्राइंग कर रहा है। यहाँ पे इनकम टैक्स भरना बिजनेस का काम नहीं है। किसका काम है भाई? सब अपनी अपनी इनकम का अलग अलग टैक्स भरते हैं, है ना? जो भी इनकम कमाते हैं बिजनेस में, यदि मान लो 100 लोग काम कर रहे हैं तो वो 100 के 100 लोग कुछ ना कुछ इनकम कमा रहे हैं, तो वो 100 के 100 लोग अपनी इनकम पे कुछ ना कुछ परसेंटेज टैक्स तो पे कर ही रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो वैसे ही इनकम टैक्स दिया है, यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट टैक्स होता, कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी देती है, कॉर्पोरेट टैक्स होता, कोई जीएसटी वाला टैक्स होता, तो अपन मानते कि वो कंपनी देती है। परंतु इनकम टैक्स एक इंडिविजुअल पर्सन देता है, ठीक है? तो इंडिविजुअल पर्सन दे रहा है, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? कौन दे रहा है इनकम टैक्स? ओनर, जो मालिक है। अब इसका नाम तो नहीं दिया मालिक का, पर जो भी है इस बिजनेस का मालिक, वो दे रहा है अपनी इनकम पे टैक्स। तो भाई देखो, पहली बात, आपकी इनकम, ओनर आप हो, कंपनी अलग है, आप ओनर अलग हो। आप ओनर हो, आप इनकम कमा रहे हो, तो आप खुद अपने पैसों से इनकम टैक्स भरो। लेकिन यदि आप कंपनी से पैसा निकाल के अपना इनकम टैक्स भर रहे हो, मतलब आप ड्रॉइंग कर रहे हो। सीधी सिंपल सी बात है कि आप क्या कर रहे हो? ड्रॉइंग कर रहे हो, क्योंकि आप कंपनी का पैसा लेके खुद का काम कर रहे हो ना भाई। इनकम टैक्स देना ये आपका पर्सनल काम है, ये कंपनी का काम नहीं, ये आपका पर्सनल काम है। तो यदि आप कंपनी से पैसा लेके अपना पर्सनल इनकम टैक्स भर रहे हो, मतलब आप ड्रॉइंग कर रहे हो, ठीक है? तो इसका ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे कि आप ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट करते हो। इसका कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं है। जो ट्रीटमेंट आप ड्रॉइंग का करते हो वही ट्रीटमेंट यहाँ करोगे। तो पहली चीज क्या है? आपने इनकम टैक्स के लिए ड्रॉइंग करी 5,000 रुपए, मतलब आपका कैपिटल डिक्रीज हो गया। तो कैपिटल का डिक्रीज होना डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। किस नाम से होगा? अब अदर अकाउंट में क्या आएगा? ड्रॉइंग आएगा, ठीक है? इनकम टैक्स नहीं आएगा, अदर अकाउंट में ड्रॉइंग का नाम आएगा। कहाँ पे? डेबिट साइड। ये डेबिट साइड है। तो अगली डेट क्या है? चलो वो डेट हम बाद में देख लेंगे। पहले क्या लिख देंगे? टू ड्रॉइंग अकाउंट, टू ड्रॉइंग अकाउंट। कितनी? आई थिंक
5,000 रुपये, ठीक है। 5,000 रुपये से ड्राइंग हो गई क्योंकि इन्होंने टैक्स पे कर दिया। कौन सी तारीख को? आई थिंक 30 नवंबर को, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम यहाँ पे लिख देंगे 30 नवंबर। क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जो लेना है, जैसी आपकी इच्छा हो वो ले लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कभी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो यदि लेना है तो। फिर आ जाओ अगले ट्रांजेक्शन पे। अब क्या हुआ भाई, 2022 खत्म हो गया, अगला साल लग गया आपका 2023 आ गया, जिसमें 31 मार्च की कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। क्या दी है कि भाई 31 मार्च को प्रॉफिट हुआ है 30,000 का। तो भाई प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या? कंपनी में यदि, बिजनेस में यदि 30,000 का प्रॉफिट हुआ है, इट मीन्स आपकी कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल आपकी इंक्रीज हो गई। तो मैंने क्या बताया, कैपिटल का इंक्रीज होना मतलब क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। कैपिटल का इंक्रीज होना मतलब क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। और हमें क्या हुआ है, 30,000 का प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो किस नाम से जाएगा? जो अदर अकाउंट में आपका बनेगा, ये तो मालूम है कैपिटल है, अदर अकाउंट में क्या आ जाएगा आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। क्या आ जाएगा? क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो हमें कहाँ से पता लगता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो आप आगे पढ़ोगे। आने वाले जो आपके चैप्टर्स है वहाँ पे मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाऊंगी, वहाँ पे आप सीख लेना, ठीक है। तो ये हो गया क्या, 2023 31 मार्च को आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि आपका क्या हो गया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका प्रॉफिट हुआ, है ना। और प्रॉफिट इंक्रीज हुआ मतलब आपका कैपिटल इंक्रीज हुआ। तो हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। कितना है भाई? 30,000 है, ठीक है। तो 30,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये हो गई आपकी ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये भी हो गई थी, अच्छा ये वाली हो गई और ये हो गई, ठीक है। तो ये हो गई सारी चीज़ें, 30,000 का हमने प्रॉफिट भी लिख दिया, सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए। अब आखिर में हम क्या करते हैं भाई, टोटलिंग कर दो, दोनों साइड का टोटल कर दो। 45, 55 और 30, इन तीनों का टोटल करना है, और इस साइड आपको 10 और 5 का टोटल करना है। तो देखो ये साइड तो छोटा है, ये तो छोटी वैल्यूज़ है, उधर की वैल्यूज़ बड़ी हैं, तो उधर का टोटल कितना हो जाएगा भाई? 45, 55 और 30 टोटल कर देंगे तो आपका कितना आ रहा है भाई? 1,30,000, ठीक है। कितना हो रहा है? 1,30,000 उधर का टोटल हो रहा है, ठीक है। चलो लिख देते हैं 1,30,000। अब जाहिर सी बात है, इधर का इतना है तो यहाँ का भी इतना ही होना चाहिए, है ना। तो 1,30,000 इधर का भी होना चाहिए। अब उधर का बैलेंस बड़ा आया है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है ना। लेकिन बैलेंसिंग फिगर अब आपको यहाँ लाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये 10,000, ये 5,000, टोटल कितने हो गए? 15,000। इसमें से माइनस कर दो, 1,30,000 में से 15,000 कर दो माइनस, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ कब हो गया आपकी? 2023 में 31 मार्च को, ठीक है, क्योंकि 31 मार्च को आपको आपका प्रॉफिट पता लगा और तभी आपने क्या कर दिया, आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन कर दिया। तो भाई ये कितना हो जाएगा? 15,000, इसमें से जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1,15,000। तो ये आपका बैलेंस आ गया 1,15,000, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? समझ गए? बस पूरी कहानी, या मैं कहूँ कि जो पूरा खेल है वो किसका है? रूल्स का। आपको रूल्स पता होने चाहिए, डेबिट के और क्रेडिट के क्या रूल्स होते हैं। यदि वो पता है, वो ट्रिक मालूम है, तो ये आपके बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। तो अब ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। डन, ले लिया, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। इसमें डेट दी थी तो हमने डेट लिखी, जेएफ की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन होता है ओवर, एंड आई थिंक आज की क्लास भी हमारी यहीं तक है, ठीक है ना। इसके आगे का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आज हमने टोटल 7 क्वेश्चन कर लिए, मतलब 7 में आपने 5 से स्टार्ट किए थे, और जो पहले वाले क्वेश्चन थे वो पार्ट 1 में हो गए थे, आज हमने पार्ट 2 से स्टार्ट किया। आई होप आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई होगी। अब आपको डेबिट के रूल समझ में आ गए होंगे, डेबिट और क्रेडिट के जो अकाउंट्स हमने पढ़े थे, ट्रेडिशनल वाले और मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, उसमें जो 5 अकाउंट्स थे उनके रूल्स समझ आ गए होंगे, क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। आई होप आपको बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अभी आपको करना क्या है? करना यह है कि इन क्वेश्चंस की एक बार और रिवीजन कर लेना, एक बार और दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, फिर ये सब कुछ आपसे बनने लगेगा, आपको सारे रूल समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, इसको ओवर करते हैं। कल वाली क्लास में दोबारा मिलेंगे, कुछ नई चीजें डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो क्लास में आना है इसी टाइम पे, यही मैग्नेट प्रिंट्स में आना है, नई चीजें डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, एमसीक्यूज वगैरह लेकर आऊंगी, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे साथ में, ठीक है। तो भाई यही आना है मैग्नेट प्रिंट्स में, एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको क्लास
6th से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, राइट। सीबीएसई बोर्ड के कोर्स को तो हम कवर करते हैं, उसी के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। स्पोकन इंग्लिश और क्रैश कोर्स तो भाई हम आपको रिवीजन के लिए प्रोवाइड करते ही हैं। ई बुक्स या ई नोट्स का आपको बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जाके चेक कर लेना और इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। कोर्स देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर चले जाना, पूरी प्लेलिस्ट पूरे कोर्स की पूरी चैप्टर वाइज हर चीज़ मिल जाएगी, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके भी आप हमारे कोर्सेज को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आज की वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और यदि अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सअप, तो भाई यहाँ जाके भी आपको फॉलो जरूर करना है, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।